नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर में गृह विज्ञान के सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। बीए पार्ट 2 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि शारीरिक विकास, लंबाई और वज़न शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से होता है। आज हम करेंगे शारीरिक अनुपात। एक वयस्क व्यक्ति का उसके जन्म के समय से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उसका सर जन्म के समय से 2 गुना, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुना और पैर 5 गुना बड़े होते हैं। पेशियाँ, अस्थियाँ, फेफड़े लगभग 20 गुना बड़े होते हैं, जबकि आँखें, मस्तिष्क और कुछ दूसरे अंगों का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का विकास जन्म के समय ही अधिक हो जाता है। शारीरिक अनुपात के अंतर्गत विभिन्न अंगों का अनुपात आता है। सबसे पहले है सर का अनुपात। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्कों की से बिल्कुल ही भिन्न होता है। नवजात शिशु का सर अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है। सर और शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात लगभग 1:8 होता है। इसी प्रकार नवजात शिशु में चेहरे और मस्तिष्क का अनुपात 8:1 होता है, जबकि वयस्क में यह अनुपात 2:1 होता है। बालक के सभी अंगों का विकास एक ही समय में पूरा नहीं होता है, बल्कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग समय में विकसित और परिपक्व होते हैं। चेहरे का अनुपात। शारीरिक विकास ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, अतः सर के बाद चेहरे के अनुपात में विकास होता है। शिशु का सर का आकार बड़ा और चेहरा छोटा दिखता है, क्योंकि इस समय उसके दांत नहीं होते हैं, परंतु 5 से 6 साल की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है, जिसका मुख्य कारण अस्थायी दांतों का निकलना है। बालक में अस्थायी दांतों के बाद स्थायी दांतों के निकलने के कारण चेहरे का अनुपात में परिवर्तन दिखाई देता है। चेहरे के अंतर्गत हम नाक और आँख के विकास के बारे में भी पढ़ते हैं। नाक। शिशु के चेहरे के आकार और नाक नक्श में भी आनुपातिक रूप से परिवर्तन होते हैं। चेहरे पर नाक ही पहला अंग है जो सबसे पहले विकसित होता है। शिशु जन्म से लेकर 4 से 5 वर्ष की आयु तक उसकी नाक बड़ी और चेहरे से चिपकी हुई प्रतीत होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालक का नाक स्पष्ट और सुंदर दिखाई देने लगता है। आँखें। शिशु की आँखों का आकार पूर्ण रूप से परिपक्व दिखाई देता है, मगर इसकी गतियाँ नियंत्रित नहीं होती हैं। दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म के बाद 6 से 8 सप्ताह बाद होता है। 5 वर्ष की आयु तक नेत्र गोलक पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। धड़ का अनुपात। चेहरे के बाद धड़ एवं कंधों का विकास होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की गर्दन नहीं के बराबर होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सर सीधा ही धड़ से जुड़ा हुआ है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है गर्दन, सर और धड़ के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। 5 साल की आयु के बालकों में गर्दन पतली और लंबी दिखाई देती है। हाथ और पैरों का अनुपात। शरीर के सभी अंगों के आनुपातिक विकास में हाथ और पैरों का विकास सबसे बाद में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हाथ पैरों की लंबाई बढ़ती जाती है और वो सीधे होते जाते हैं। 2 साल की अवस्था तक हाथों की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है। जन्म के समय से ये लंबाई 60 से 70% अधिक हो जाती है। हाथों की तुलना में पैरों का विकास सबसे बाद में और मंद गति से होता है। जन्म के समय शिशु के पैर छोटे और कुछ मुड़े हुए होते हैं, जो कि 2 साल की अवस्था तक आते आते अधिक विकसित हो जाते हैं। किशोरावस्था तक पैर जन्म की अपेक्षा 4 गुना लंबे हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं। हड्डियाँ।
हड्डियों का विकास के अंतर्गत हड्डियों के आकार में वृद्धि, हड्डियों की संख्या में परिवर्तन और हड्डियों के संगठन में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ज़्यादातर हड्डियों के विकास की यही प्रवृत्ति लागू होती है कि बालक की लंबाई और आकार में लागू होती है। शिशु जन्म के पहले वर्ष में हड्डियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, दूसरे वर्ष में इसकी गति मंद हो जाती है। हड्डियों में कठोरता मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। नवजात शिशु की हड्डियां बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं और उपास्थि की बनी होती हैं। इसी कारण से शिशु जन्म के 6 महीने तक अपने पैरों के अंगूठे को आसानी से अपने मुंह तक ले जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत ही मुलायम होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हड्डियां भी अपना आकार ग्रहण करती हैं और हड्डियां धीरे धीरे कड़ी होती जाती हैं, जिनको इतना अधिक घुमाना और मोड़ना संभव नहीं हो पाता है। नवजात शिशु में हड्डियां मुलायम होती हैं, स्पंजी होती हैं। इनकी संख्या वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती हैं, ये क्योंकि कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। बाल्यावस्था में इनका विकास धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे हड्डियां कठोर होती जाती हैं। किशोरावस्था आते आते हड्डियों में पूर्ण कठोरता आ जाती है और लगभग सभी हड्डियों का विकास पूर्ण हो जाता है और लगभग 206 हड्डियां मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं। दांत। जन्म के समय शिशु के मुंह में कोई दांत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी निर्माण प्रक्रिया गर्भावस्था के तीसरे चौथे महीने ही से ही प्रारंभ हो जाती है। जब गर्भकालीन शिशु के जबड़ों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, तभी उस समय धीरे धीरे इनके जो जबड़े हैं वो विकसित होने लग जाते हैं। परंतु शुरू के 6 से 8 महीने के बाद अस्थायी दांत जो हैं वो दिखाई देना प्रारंभ होते हैं और एक एक करके निकलने लगते हैं। ये दांत छोटे छोटे होते हैं और कम मजबूत होते हैं। दांतों का निकलना बालक के स्वास्थ्य, पोषण, वंशानुक्रम, लिंग और प्रजाति अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जन्म के बाद 5वें महीने से ये अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और कुछ बालकों के 10 से 11 महीने में ये दांत निकलते हैं। दांतों की हमको अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। दांतों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दांतों के स्वास्थ्य का, दांतों की साफ सफाई का हमको ध्यान रखना चाहिए। स्थायी दांत। सभी अस्थायी दांतों के निकलने के बाद स्थायी दांत आते हैं। लगभग 6 साल की उम्र के बाद बालकों में धीरे धीरे अस्थायी दांत टूट करके स्थायी दांत आने लग जाते हैं। 10 साल की अवस्था तक बच्चों के अंदर लगभग 14 से 16 दांत, 13 साल तक 27 से 28 दांत निकल आते हैं। इसलिए इस समय आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन सी अच्छी मात्रा के अंदर लेना चाहिए। दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे कि दांतों का और हड्डियों का जो निर्माण है वो भली प्रकार से हो सके। धन्यवाद।